मानवता का महाअभियान। 500 त्यागे गए बुजुर्गों को मिलेगा नया जीवन, नया सहारा। सन 2014 से निरंतर सेवा के कार्यों में जुटा निराश्रित सेवाश्रम अब एक और बड़ी सौगात लेकर आया है। बेसहारा लावारिस परिवार से त्यागे गए और दिव्यांग बुजुर्गों के लिए 500 क्षमता वाले नवीन भवन निर्माण का भूमि पूजन आज ग्राम देवधर्म में संपन्न हुआ। जन सहयोग से बनने वाला यह आश्रम सिंहस्थ से पहले शुरू करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। समाज में ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिन्हें अपने ही परिवार से सहारा नहीं मिल पाता। ऐसे निराश्रित और बेसहारा जनों के लिए एक बड़ी पहल की गई है। ग्राम देवधर्म में 500 बुजुर्गों के लिए निशुल्क आश्रम निर्माण का भूमि पूजन महामंडलेश्वर स्वामी श्री चिन्मयानंद जी सरस्वती जी के कर कमलों से हुआ। आइए जानते हैं सेवा कार्य की पूरी कहानी। ग्राम देवधर्म पितृ पर्वत पार्किंग के आगे बनने वाले निराश्रित सेवाश्रम के नवीन भवन निर्माण का भूमि पूजन विधि विधान से संपन्न हुआ। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी श्री चिन्मयानंद जी सरस्वती जी ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। निराश्रित सेवा आश्रम के सेवक मनीष निगम ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्माण कार्य पूर्णतः जन सहयोग से किया जा रहा है। समाज के दानदाताओं और सेवा भाव रखने वाले लोगों के सहयोग से इस भव्य आश्रम का निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि नींव डालने का कार्य 1-2 दिन में प्रारंभ हो जाएगा और प्रयास रहेगा कि सिंहस्थ के पहले ही भवन का निर्माण पूर्ण कर दिया जाए ताकि अधिक से अधिक निराश्रित बुजुर्गों को इसका लाभ मिल सके। यह आश्रम विशेष रूप से बेसहारा लावारिस परिवार द्वारा त्यागे गए एवं दिव्यांग बुजुर्गों के लिए निःशुल्क आश्रय प्रदान करेगा। यहाँ उन्हें रहने, भोजन और आवश्यक देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। संस्था वर्ष 2014 से निरंतर सेवा कार्यों में सक्रिय है और समाज के कमजोर वर्ग के लिए सहारा बनकर खड़ी है। 500 बुजुर्गों की क्षमता वाला नवीन भवन सेवा और संवेदना का प्रतीक बनेगा। ये पहल न केवल सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण है बल्कि समाज में मानवता और करुणा की भावना को भी मजबूत करती है। चल रहा है जन सहयोग से पूरा चल रहा है। इसमें शासकीय कुछ ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी सहयोग रहता है जी। और किसी भी अधिकारी किसी को समस्या उठाते हैं तत्पर रहते हैं। ये क्या है कि ये सब निराश्रित लोग हैं, इन लोगों के लिए हर लोग आदमी तैयार रहता है क्योंकि अपने माँ बाप जैसे इनके माँ बाप भी रहते हैं तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं ये भी इनके हमारे ही है, इसलिए हमको इनकी सेवा करना चाहिए। इसलिए उनको कोई समस्या बताइए तो तुरंत उसको हल करने के लिए करते हैं। होता है कलेक्टर साहब का सहयोग होता है, सभी का सहयोग। क्या कोई अधिकारी या नेता या कोई महापौर महोदय भी आते हैं, खिलाड़ी भी आते हैं, सभी लोग सहयोग के लिए तो हर आदमी सब तैयार रहता है क्योंकि सेवा जो है जो हर आदमी को रही है क्योंकि इनका कोई नहीं है, इसलिए इनके लिए तो हर आदमी तत्पर रहता है और हम लोगों से जितनी सेवा होती है। नमस्कार साथियों, आज हम मिल रहे हैं यश प्रेरणा पाराशर जी से और आज ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी जानकारी हमको मिलेगी कि कैसे आप अगर किसी निराश्रित को एक सम्मान देना चाहते हैं उसके जीवन के अंतिम पड़ाव में तो किस तरह दे सकते हैं और वो कितने साल से ये कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं क्योंकि खर्चा भी काफ़ी लगता है। तो ये सब जानकारी हम हासिल करेंगे। आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 60+ में जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न मेरा ये है आपसे कि पहले तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताइए कि कैसे आपने इसमें आए, सेवा में कैसे मैं पहले इस जगह के बारे में बता देता हूँ। ये हमारा जो है ये निराश्रित सेवा आश्रम है। निराश्रित सेवा आश्रम बेसहारा निराश्रित लावारिस और परिवार से त्यागे गए दिव्यांगजन बुजुर्गों का निःशुल्क आश्रय है। ये आश्रम 2014 से संचालित है और यहाँ पे शहर के एवं आसपास के कहीं से भी कोई भी हमें रोड पे निराश्रित लावारिस व्यक्ति अगर हमें पड़ा हुआ मिलता है तो हम उसको यहाँ उठा के लाते हैं, उनका इलाज कराते हैं। यहाँ पे निःशुल्क हम यहाँ रखते हैं जी। और आज मेरे परिवार में 126 बुजुर्ग यहाँ रह रहे हैं
यहाँ पे। जी, बहुत 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 अच्छा है आपका एफर्ट है। तो इसमें जो आर्थिक सहयोग है वो कैसे मिलता है और आप किस तरह से गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है या नहीं है, थोड़ा उसकी जानकारी दें। निराश्रित सेवा आश्रम जो है ये मतलब गवर्नमेंट से अनुदान प्राप्त नहीं होता है, और ये एक बेसिक फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं हम लोग कि समाज की सेवा समाज के साथ मिल के करना है। जी। तो इसलिए यहाँ का जो सहयोग होता है वो समाज के प्रबुद्ध जन जो है वो यहाँ पे सहयोग करते हैं। मतलब आप मान के चलिए कि जैसे हम कोई भी अर्जी ईश्वर को लगाते हैं तो ईश्वर स्वयं कभी प्रकट नहीं होते, वो किसी न किसी को ईश्वर के रूप में हमारे यहाँ भेज देते हैं, और जो यहाँ पे दान आता है वो ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में आके सहयोग करते हैं। जी जी। तो कितने साल से आप ये कर रहे हैं? ये 12 साल हो गए। 2014 में स्टार्ट किया था मैंने। मेरे साथ मेरे मित्र हैं, श्याम सोनगरा जी हैं, मनीष भैया हैं, मनीष निगम जी हैं, और बाकी हमारे दोस्तों का ग्रुप है जो ये पूरा सहयोग करते हैं हम सब मिलकर। कितना समय आप इसको देते हैं? लगभग यहाँ पे 12 से 15 घंटे यहाँ पे चले जाते हैं। तो फिर व्यवसाय, बिजनेस, जॉब कुछ आपका? मैं श्याम भैया के साथ ही काम करता हूँ, और मैं मध्य प्रदेश शासन का आनंद विभाग है, मैं उसमें मास्टर ट्रेनर हूँ। बहुत अच्छा, बहुत आपके इस एफर्ट को तो मैं बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सम्मान के साथ देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद समाज की सेवा में काफ़ी जुड़ा हूँ। एक और प्रश्न था कि अभी ये जो बिल्डिंग बना रहे हैं आप, या जो घर बना रहे हैं इतने लोगों की, कितनी कैपेसिटी है, कितना है, थोड़ा उसका इन्फॉर्मेशन? आज निराश्रित सेवा आश्रम में 12 साल बाद हम बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे हैं। आज भूमि पूजन हुआ है। भूमि पूजन जो है वो विद्याधाम मंदिर के जो स्वामी जी हैं चिन्मयानंद सरस्वती महाराज जी, उनके कर कमलों द्वारा हुआ है। ये जो आश्रम है ये 600 से 700 बुजुर्गों के रहने के लिए बन रहा है, और अभी हमारे परिवार में 126 लोग हैं। तो धीरे धीरे जब ये परिवार बढ़ता जा रहा है इसलिए हम बिल्डिंग को व्यवस्थित बना रहे हैं ताकि यहाँ के बुजुर्ग के जीवन को और हम अच्छा बना सकें। तो ये मैंने टैगलाइन ही यही दी है अभी कि ये भूमि पूजन नहीं, ये बुजुर्गों के सम्मान की नींव रखी गई है। आपका ट्रस्ट का नाम और ये क्या, ये जमीन ट्रस्ट के नाम है या किसी इंडिविजुअल के नाम है? किसी ये कोई ट्रस्ट नहीं, एक संस्था है जिसका नाम है नारमदी युवा सेवा समिति, और उसके ही अंतर्गत जो है निराश्रित सेवाश्रम जो है संचालित जी। और अभी मैंने बताया कि मेरे परिवार में 126 लोग हैं। थोड़ा सा इसको भी बाइफिकेट कर देता हूँ मैं। हमारे पास 75% लोग जो है अज्ञात है, निराश्रित है, जिनका आज तक पता नहीं चला कौन है, कहाँ से आए हुए हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं मिली हमें। 20% घरेलू हिंसा, बच्चों द्वारा मारपीट हुई वैसे बुजुर्ग, और 5% वो है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। 126 जो लोग यहाँ रह रहे हैं उसमें से भी 52 लोग जो है वो बेड पे हैं, जिनका रोज नित्य कर्म जो है हमारे सेवादार लोग यहाँ पे करते हैं। तो क्या डॉक्टर के लिए जो हेल्प चाहिए वो भी आपको मिल जाती है? मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अरविंदो हॉस्पिटल से विनोद भंडारी साहब को, जो यहाँ पे उन्होंने आश्रम की व्यवस्थाओं में सहयोग कर रखा है। तो यहाँ पे जितने भी केसेस होते हैं जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है तो अरविंदो हॉस्पिटल के माध्यम से हमको इनका ट्रीटमेंट मिल जाता है। और यहाँ पे जो है 24 घंटे के लिए डॉक्टर सुधीर सीटो के जो है फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, जो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना, बेसिक सब चीज़ों का ध्यान रखता है। जो ये बिल्डिंग है बना रहे हैं इसमें क्या मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं या प्लेन बिल्डिंग? नहीं, ये जो है बुजुर्गों की हर सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही काम कर रहे हैं। मतलब बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट यही कि ये सर्विसेज इनको सारी मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से मिले, लेकिन जो रहने का जो तरीका है वो प्राचीन और गांव की पद्धति पे बना रहे, इसलिए। जी। और कितना समय लगेगा इस बिल्डिंग को तैयार होने के लिए? ये तो प्रभु की कृपा है, जितनी जल्दी बन जाए, पर हमारा टारगेट है कि हम सिंहस्थ के पहले इस बिल्डिंग को बना देंगे। ये बिल्डिंग जो है लगभग 1.25 लाख स्क्वायर फीट बन रही है, 33,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे। और दूसरी बड़ी बात है कि ये जो टोटल प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो 40 CR है। तो ये पूरे कॉस्ट जो है समाज के सहयोग से ही हम बनाएंगे। बहुत अच्छा, आपका ये जो एफर्ट है हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप समाज सेवा में लगे और इसी तरह लगे रहे। मैं जो भी हमारे जो दर्शक है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई आप इसमें समाज के लिए कुछ दान देना चाहते हैं तो निराश्रित आश्रम ये पितृपर्वत पार्किंग के पास है, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं या हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इनका एड्रेस प्रोवाइड करा देंगे। मैं सोच 360 चैनल के माध्यम से भी सूचना देना चाहता हूँ। अगर आपको भी पूरे शहर में कोई भी निराश्रित, लावारिस, कोई भी बुजुर्ग कहीं भी दिखाई देता है तो आप हम तक पहुँचाएँ, जानकारी पहुँचाएँ। हम पूरी कोशिश करेंगे उनके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए। तो निराश्रित सेवाश्रम पितृपर्वत पार्किंग के अंदर है, तो स्वागत है आप सभी का। कोई भी बुजुर्ग आपकी नज़र में हो जिसको सच में मदद की ज़रूरत है तो आप हम तक पहुँचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सोच 360 प्लस, जैसा कि हमारा स्लोगन है, सोच जो कल बदल दे,
और ये जो एफर्ट है ये कल बदलने वाला है उन लोगों के लिए जो निराश्रित है, जिनका घर नहीं है, और ऐसे ही व्यक्ति से हम मिले हैं आज। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, ये मैं निराश्रित सेवा आश्रम में हूँ और ये युवाओं के द्वारा ही संचालित की जा रही है। इत्र पर्वत के नीचे इसके लिए जगह मिली, आवंटित की गई है और लगभग 126 वृद्धजन यहाँ पर आए हुए हैं जो किसी तरह से निराश्रित हैं, उसके परिवार ने छोड़ा है या उनको परिवार की जानकारी नहीं है, बिछड़ गए या कुछ बीमारियों से पीड़ित हैं। तो उसी का सेवा का यहाँ पे मौका है जो जन सेवा से होती है। अलग अलग समाज के संस्थाओं के लोग जो भी सेवाएं करते हैं और अलग कुछ युवा लोग भी इसमें आके प्रतिदिन को सेवा देते हैं, वो होता है। और इसको कैटेगराइज वाइज किया हुआ है, जो लोगों को मेडिकल की नीड कैसी है, उनकी उम्र कैसी है, उनकी क्या शारीरिक दुर्बलता, उसके हिसाब से अलग अलग जो आपने वीडियो देखा होगा उस हिसाब से रखा हुआ है यहाँ पे। और अभी इसका एक्सपांशन हो रहा है और उसमें काफ़ी अच्छा वृद्धाश्रम बनेगा जिसमें 500 के करीब वृद्धों के रहने की व्यवस्था रहेगी और ईश्वर की कृपा रही तो सीएस के पहले ये प्रारंभ हो जाएगा। और आपका किस तरह का कंट्रीब्यूशन है और ये जो जगह है ये कंस्ट्रक्शन कब से चालू होगा? आज जैसे भूमि पूजन हुआ है, सब कंस्ट्रक्शन कब से चालू होगा और कितना जल्द ही हम पहला फ्लोर या दूसरा फ्लोर देख पाएंगे? देखिए, ये सभी एक तरह से जन सहयोग से होगा और आज भूमि पूजन हुआ है तो भूमि पूजन के बाद जो नींव वगैरह के कार्य हैं वो 1-2 दिन में ही प्रारंभ हो जाएंगे। और जैसा कि यश पाराशर जी से भी बात हुई थी तो ये सीएस तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा है, पर ईश्वर के ऊपर निर्भर है क्योंकि जन सहयोग जितना मिलेगा उतनी स्पीड से ही काम हो पाएगा। तो हमारी तरफ से यही पूरा प्रयास है कि जितना जल्दी हो सके वो हो, लोग जुड़ें और इस सेवा कार्य में सहयोग करें तो ये कार्य हो पाएगा। उनका नाम और मैं मनीष निगम और निराश्रित सेवा आश्रम में एक सेवक की तरह। सोच 360 प्लस, सोच जो कल बदल दे।